स्टूडेंट्स, आज आपके जीनल सर थोड़े बिजी है इसलिए हम पढ़ाने आए हैं। हमारा नाम है दलजीत सिंघानिया और आपका जो स्टेटिस्टिक का जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वो हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मीन का सिलेक्ट किया है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में प्रॉमिस किया था कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और जो कॉम्प्लेक्स था इसमें वो हम देखेंगे। तो आज इस को कंप्लीट करके पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम ये सम से। क्वेश्चन में जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है, जैसे यहाँ पे दो वैल्यू नहीं दी है, आपको पता है ये दो कॉलम हमें मिलते हैं क्वेश्चन में, तो ये जो है यहाँ पे हमें नंबर की जगह F1 और एक और नंबर नहीं दिया है जिसकी जगह पे F2 दिया है, तो इसको बोला जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि वहां पे नंबर नहीं दिया है तो उसको बोला जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हमें फाइंड करना है। तो जब ये फाइंड करना होगा तब क्वेश्चन में आपको कंपलसरी दो डेटा एक्स्ट्रा दिया होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन है x बार इक्वल टू 22.12। देखो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद है ना एक एक डिजिट बोला जाता है, ये भी चीज आप इंप्रूव करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसा बोलते हैं ना 22.12, इसको सही में ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा 22.12। ये आपका मीन दिया है सिग्मा fi 120, ये दो एक्स्ट्रा डेटा दिया होगा मैंने जैसे बोला। तो अब यहाँ पे ये दो डेटा का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, पर साथ में मैंने सम को और थोड़ा टिपिकल बना दिया है, जहां पे आपको क्लास जो है ना वो आप ध्यान से देखो कैसा दिया है 0 से 4, फिर यहाँ पे 4 से शुरू होना चाहिए, जो कि हमने आज तक जितने भी सम किए थे उसमें ऐसा था। पर यहाँ 5 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्लास को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्लास को एडजस्ट जब करना हो तो क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट होती है आपकी आगे वाला नंबर उसमें से 0.5 हटा देना है, और जो अपर लिमिट है आपकी जो पीछे वाला नंबर उसमें 0.5 ऐड कर देना है। मतलब कि देखो 0 में से हटाओगे तो माइनस 0.5 बनेगा और ये हो जाएगा 4.5 माइनस में, टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पे 5 का 4.5 और यहाँ पे 9.5, बराबर समझ रहे हो, ऐसे जाना है। तो 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, हर एक में ये करना है। जो ट्रिक मैंने बताई कि भाई आपको क्लास को एडजस्ट करना है, तो ये हर एक जितने भी क्लास दिए सब में ये चीज करनी है फॉलो। उसके बाद हम जो दूसरे टर्म्स फाइंड करते थे मीन के लिए करेंगे। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ऐसे ही क्वेश्चन दिए होगी, ये तो मैंने साथ में दो चीज सिखा दूं कि भाई क्लास एडजस्ट करना हो तो क्या और मिसिंग फ्रीक्वेंसी दोनों सीखना है, वरना आपको नॉर्मल क्लास भी दिया हो सकता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब xi फाइंड करना होता है, xi कैसे फाइंड करते हैं याद है, याद करो फटाफट दिमाग दौड़ाओ। क्या करते थे हम, ये जो दो होते हैं इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 ऐसा करते हैं ना। देखो पहला वाला अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो दूसरे वाले में करके चेक कर सकते हो। तो पहले वाला भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे माइनस 0.5 प्लस 4.5 मतलब कि 4 होगा, 4.5 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब आएगा 2। और मैंने बताया कि अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ये इन दोनों का प्लस कर लो, इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 9.5 में 0.5 ऐड करो, इसका 10 प्लस 4 14 हुआ, तो 14 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आएगा 7। अब देखो गैप कितने का आ रहा है 5 का, तो बस अब 5 ऐड कर दे दो, ज्यादा अब इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बाजू में लिख दो ना तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्लास तो एडजस्ट किया, यहाँ पे अभी मैं फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। तो ये एक्स आई हमने ढूंढा। अब हम क्या करते हैं, अब बच्चे फटाफट बोलेंगे अब पता है सर हमें, यहाँ पे पहला वाला मेरे लेंगे फिर 0 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल, मीन के लिए यही मेथड है जो आपको इजी होगी, पर जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम हो ना तो उसको और इजी बनाना है ना, वो भी कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो है ना टर्म, उसके बाजू वाला टर्म हम एफ लेंगे, तो जितना ऊपर है ना उसको ही ले लेंगे ताकि माइनस वाले नंबर कम आए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए ले लेता हूं, क्या सीखा रहा हूं समझ रहे हो ना, कि जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है उसके बाजू में हम ए सपोज कर लेंगे तो फिर आपका सम थोड़ा और इजी हो जाएगा। आप पहला वाला लेके भी कर सकते हो, पर फिर आपका इक्वेशन सॉल्व करना वो सब हो जाएगा, इसलिए ये इजी पड़ेगा।
तो इसको ये लेते हैं, वहां पे हम बाजू में क्या लिखते थे 0, नीचे एक एक इंक्रीज होता है, ये मालूम है आपको। ऊपर क्या होगा, अब ऊपर एक एक डिक्रीज होगा, तो -1 -2 और -3। ओके, समझ में आ गया। अब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई, फिर से एक बार फिर से बता रहा हूँ कि गलती मत करना, ये और ये कॉलम का मल्टीप्लाई करना, ना कि ये बाजू वाले। तो 3 इंटू -3 क्या होता है -9, 8 इंटू -2 क्या होता है -16, -12, f1 इंटू 0 0। समझ में आया, ये 0 हो गया ना एक, तो आपका अब यहाँ पे f2 ही बचेगा, तो आपका सीधा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये किया हमने। 35 1 जा 35, 21 2 जा 42, 3 इंटू f2 मतलब 3f2 होगा, ठीक है। इसको कोई f6 मत कर देना, f2 इंटू 3 है तो 3 ऐसे आगे कोएफिशिएंट में लगेगा। 6 4 जा 24 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये दो कॉलम का हमें प्लस चाहिए, तो आप लोग सोच रहे हो कि सिग्मा एफ तो दिया हुआ है, फिर क्यों प्लस करना है, पर यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका और इसका दोनों का प्लस करेंगे, तो यहाँ पे इसका हम अगर प्लस करते हैं 87 प्लस f1 प्लस f2, ऐसे हो रहा है। बाकी के नंबर का 87 हो रहा है और ये f1 और f2 मिल रहा है। इसका प्लस करते हैं, इसके प्लस में हम क्या करेंगे, पहले माइनस वाले नंबर का प्लस कर लेंगे, तो इसके माइनस वाले नंबर जो आएंगे उनका प्लस होगा -37, प्लस प्लस वाले नंबर का जो ये है ना पॉजिटिव नंबर, इसको छोड़ के तो उनका आएगा 111 प्लस 3f2 साइड में लास्ट में। अब आप लोग जो मैंने बताया ना, इसको हमने अलग रख दिया था, तो इसको क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें क्या दी है, वी आर गिवन 125, तो अब यहाँ पे ये भी रख सकते हैं क्योंकि इनका प्लस भी वही होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, उसकी वजह से हमने यहाँ पे इसका टोटल किया था। और इसका इक्वेशन जो है वो ऐसे मिलेगा कि ये सामने इसमें से माइनस होगा एंड वी विल गेट f1 प्लस f2 इक्वल टू 38। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम, तो यहाँ पे x बार का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मीन के लिए वही यूज करेंगे और फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि मेथड तो वही फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मूला भी वही, खाली थोड़ी बहुत यहाँ पे बेसिक फ्रीक्वेंसी ले, एक तो टेक्निक जो हमने यहाँ पे चेंज की वही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x बार की जगह पे हम पुट करेंगे वैल्यू जो दी है हमें 22.12, a की जगह पे हमने 17 लिया है और इसकी वैल्यू जो है इन दोनों का सॉरी माइनस रह गया, इनका जो माइनस होगा वो होगा 74 प्लस 3f2, तो यहाँ पे आएगा 74 प्लस 3f2। नीचे सिग्मा एफ आई में हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम जो हमें जो गिवन है वही वैल्यू लेंगे, ये तो हमने एक इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ ली थी, तो यहाँ पे 125 इंटू जो h है वो हमारा आएगा 5। कैसे 5, आपको यहाँ से देखना है, ये वाले क्लास से नहीं, यहाँ से। अगर यहाँ से पता नहीं चला तो आप क्या करो, xi में से गैप देख लो, xi में कितना गैप आ रहा है 5 का, ठीक है, तो 5 सिंगल ये कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेगा 25 आएगा, ये 17 इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या है प्लस में है, 74 प्लस 3f2 अपॉन 25, ये माइनस होगा तो क्या आएगा 5.12 इंटू 25, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको अपॉन 100 रख के कैंसिल करके, उस तरह से भी आपको जो इजी पड़े वो कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे कर सकते हो इसको सॉल्व। इसका आंसर आएगा 128, 74 सामने इसमें से माइनस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये पार्ट का यूज कर लेते हैं हम, ठीक है ना, बुरा नहीं लगेगा ना आप लोग को। इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा, f2 इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 3, मतलब कि f2 आपका क्या आएगा 18, ठीक है। f2 आपका 18 हुआ, आपको तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी, एक तो ढूंढ, जब एक कैसे ढूंढोगे, इसलिए इक्वेशन बनाया था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट f2 इन इक्वेशन 1, तो आपका f1 प्लस 18 इक्वल टू 38, f1 इक्वल टू 38 माइनस
18, F1 आपका आएगा 20, ठीक है, तो ये 20 और ये आपका 18, ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, सब सिंपल। मेथड वही थी, दो तीन चीजें यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन का। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ने ऊपर इतनी जगह क्यों छोड़ी, प्रिकॉशन के लिए छोड़ी थी, शायद मुझे लगा यहाँ पे नाम खत्म हो तो, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे इफ द मीडियन ऑफ 70 ऑब्जर्वेशन इज 16 देन फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे सम में मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं किया है चेंज, पर यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने ऐसा रखा है। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको पढ़ते हैं तो क्या लेते हैं, मीडियन 70। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मीडियन ऑफ 70 ऑब्जर्वेशन इज 16, इतना सिंपल याद रखो। इज के बाद जो है ना वो होगा हमारा मीडियन या मीन, जो भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट में दिया ना तो ऐसे, तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्वेशन है, मतलब के जो हमारा एक टोटल होता है सिग्मा एफ आई, या फिर हम मीडियन में इसको बोलते हैं एन, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। ये हम सॉल्व तो करेंगे इसको पूरा, पर इससे पहले एक दो चीज बता दूं कि भाई यहाँ पे ए और बी मैंने दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ली। मीडियन में जनरली एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी सम देते हैं, तो वो भी यही मेथड से करना है, वो और इजी हो जाएगा। और जो मीडियन के लिए जैसे बता रहा हूँ, जैसे मीन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखा, वैसे ही मोड के लिए भी करना होता है, फॉर्मूला वही रहता है, मेथड हमें फॉलो करते जाना है और उसको फाइंड करना है। इसमें क्या होता है, हम अब तक क्या करते थे, इसको फाइंड कर देते हैं, ये दिया होता है, इधर से सामने कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो मिसिंग है वो फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो वैसे यहाँ पे होगा, शुरुआत करते हैं। इसमें हमें पता है कि हमें जब मीडियन की बात है तो हमें CF तो निकालना पड़ेगा। CF हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रखते हैं और एक एक प्लस करते जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने A लिखा है, थोड़ा A मेरा ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम है मुझे। फिर यहाँ पे 24 प्लस A, फिर इसका प्लस करेंगे तो 39 प्लस A, इसका प्लस करेंगे तो 39 प्लस A प्लस B, इसका प्लस करेंगे तो 45 प्लस A प्लस B, और इसका प्लस करेंगे तो 51 प्लस A प्लस B, और लास्ट में 55 प्लस A प्लस B। मतलब ये जो हुआ वही हमारा सिग्मा एफ आई भी होगा ना, तो वो भी होगा 55 प्लस A प्लस B। और यहाँ पे मैं सिग्मा एफ आई को क्या कहूंगा, कैपिटल N या स्मॉल n, जो आपको लिखना हो, आपकी इच्छा, बोलो क्या लिखना है, ऐसे लिख देते बस। अब यहाँ पे ये भी हमने इसलिए, मतलब ये सबका प्लस भी यही होगा। अब ये हमने इसलिए लिखा जैसे इसमें लिखा था इक्वेशन बनाने के लिए, तो पहले उसका यूज कर लेते हैं कि n इक्वल टू 55 प्लस A प्लस B जो हमें मिला, और n की वैल्यू हमें कितनी दी है 70, तो इससे आपका A प्लस B मिल जाएगा। 70 माइनस 55 मतलब के 15, तो A प्लस B इक्वल टू 15, ये हम दे देंगे इसको नंबर 1, जो कि हमारा हो गया इसी इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको जो मीडियन दिया है ना, उससे आपको बाकी का डेटा इजीली निकल जाएगा। जनरली मीडियन में क्या करते हैं, n का n/2 करते हैं, फिर FCF होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है इजी, सबसे अच्छी बात क्या है, जहां पे आपका मीडियन है ना वो क्लास आप पकड़ो सीधा, तो 16 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा ना, तो 15 से 20 में, तो L आपका क्या ले लेना है 15, 15 से 20 में आ रहा है इसलिए L क्या लेना है 15। उसके बाजू वाला आपका क्या ले लेना है, फ्रीक्वेंसी F, ठीक है। और CF हमेशा हम क्या लेते हैं, ऐसे क्रॉस में लेते हैं ना, तो ये तो इसके बाजू वाला इसके क्रॉस में ये हुआ, तो ये हो गया 24 प्लस A, और H भी तो चाहिए हमें, H कितना है 5 का गैप है, डेटा निकल गया, कितना इजी। उसमें n/2 के बाद आपको सोचना होता है CF की लाइन से F में, फिर ऐसे यहाँ पे सीधा मीडियन जहाँ पे है वो वाला क्लास सीधा आपको देखना है, वो क्लास में लोअर लिमिट L, उसके बाजू में F और क्रॉस में CF, इजी हो जाएगा। यही सारी वैल्यू हम जो हम यूज करते थे वही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हाँ n हमारा 70 है, n/2 हमारा क्या होगा 35। मीडियन की जो है वैल्यू हमें दी है 16 इक्वल टू 15 प्लस 35 माइनस एक, यहाँ पे आप ध्यान रख, CF की वैल्यू क्या है 24 प्लस, मैंने बोला नहीं में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम A है, तो 24 प्लस A को है ना ऐसे लिखेंगे हम ब्रैकेट में, जब एक से ज्यादा टर्म हो ना माइनस के बाद तो हमेशा ऐसे लिखना, वरना क्या होगा
आप लोग क्या करते हो ज्यादातर बच्चे -24 प्लस ए लिख देते, सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, है ना, ऐसा कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा CF माइनस है, तो ये पूरा माइनस होना चाहिए। अगर आप -24 प्लस ए लिख देते तो ए के आगे माइनस की साइन नहीं आती और सम आपका हो जाता रॉन्ग, इसीलिए ये चीज को भी ध्यान रखना है। F जो है वो आपका 15, यहाँ पे भी है कैंसल, तो 3, जैसे उधर माइनस में ले गए थे ना, इसको भी माइनस में ले जाते, 16 माइनस 15 चला गया भाई, 35 माइनस 24 माइनस है, यहाँ पे माइनस है होगा, ठीक है, और ये अपॉन में जो 3 बचा वो यहाँ पे क्या वो बचा 1 इक्वल टू 35 में से 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बोलो जल्दी, 9 या 11, ठीक है, तो ये जगह ऊपर वाली यूज कर लेते हैं। तो ये 3 सामने जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 11 माइनस ए, 3 इक्वल टू 11 माइनस ए इक्वल टू 11 माइनस 3, मतलब कि ए की वैल्यू आपको क्या मिली 8। अब तो पता चल गया होगा कि अगर ए की वैल्यू 8 मिल गई, इसमें रखना है तो बी की वैल्यू भी मिल जाएगी, कर लोगे उतना, पर अभी इसने के लिए क्या दूं, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ए इन 1, तो ए की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, तो 8 प्लस बी इक्वल टू 15, मतलब कि बी इक्वल टू 7, ग्रेट 7। इसके बाद ये सम है, ध्यान रखना। चलो ये 2 सम तो हो गए, वैसे मैंने बोला मोड का भी आपको करना है ऐसे मस्त। अब एक ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपके बुक में दिया हुआ, इसको क्या बोलोगे, ओजाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजाइव, ओजीव ओजीव मत बोलना, इसको बोला जाता है ओजाइव, या ओगिव भी मत बोलना। तो ये इसमें 2 टाइप होते हैं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव मतलब क्या, जो हम अब तक इसमें कर रहे थे ना, हम फ्रीक्वेंसी के बाद CF जो निकालते थे, तो ऐसे निकालते थे ना, ये यहाँ पे रख के फिर ऐसे प्लस करते हैं, वो हो गया आपका लेस देन ओजाइव। और मोर देन ओजाइव मतलब क्या, नीचे से उल्टे से प्लस करना, नीचे से प्लस, हाँ सिंपल, देखो चलो ये मोर देन ओजाइव में, ये तो पता है आपको, जो ये मैंने बोलता नहीं वो करते आए हैं। मोर देन ओजाइव में जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 12, फिर ये हमें मिल गया ना, तो यहाँ पे मैं वैल्यू वाला ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाओ, 12 8 12 15, और बी की वैल्यू हम ले गए 7 6 6 4, ठीक है, क्लास भी लिख ही देते हैं उसको, बुरा ना लगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 एंड 35 से 40, वहीं तक है ना, थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। अब CF इसमें कैसे निकालना है, मोर देन टाइप में, नीचे वाला नंबर पहले लिखो, फिर ऐसे प्लस कर देते, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 7, सॉरी 23, प्लस आई कराऊँ, बोल रहा हूँ, 23 प्लस 15 38, प्लस 12 50, 50 प्लस 8 58, प्लस 12 70। तो यहाँ पे जो आता है नंबर वो आपका टोटल होना चाहिए, तो टोटल हमारे 70 है, हो गया। तो मोर देन में इंसर्ट आपको नीचे से प्लस का आता है, लेस देन में आप जैसे करते हैं CF जो सम में वही चीज, तो ऐसे 2 चीज हुई। अब इसको है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर ग्राफ में से मीडियन निकाला जाता है, तो बेसिकली ये ओजाइव जो है वो मीडियन फाइंड करने के लिए, ये तो पता चल गया। अगर शायद MCQ में ऐसा है कि वो ओजाइव जो है वो कौन सा टर्म फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर आएगा मीडियन। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ग्राफ का एक ऐसा बना के रखा है कि प्लॉटिंग के लिए, तो सोचो कि जैसे ये पहले मैं लेस देन ओजाइव का ड्रॉ कर रहा हूँ, कि जैसे लेस देन ओजाइव का ऐसे ग्राफ आया, देखो लेस देन ओजाइव का ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, ओरिजिन से शुरू होके ऐसे ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो n/2 होता है, जैसे हमारे ये डेटा में n/2 हमारा 35 था, तो 35 यहाँ पे हम क्लास लिखते हैं, ये जो x है ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं क्लास, और ये जो इधर है ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास जैसे 0 तो यहाँ पे होता ही है, फिर 5 10 15 एक पॉइंट पे लिखते हैं ऐसे। अब 35 जो है हमारा, वो जहाँ पे आता है वो आपका यहाँ से जैसे 35 ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है, जो हमारे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो 35 वहां से सीधा फिर इधर ले जाना है। तो वो जहाँ पे टच करेगा ना वो आपका मीडियन होगा। जैसे तो मैंने टेंटेटिव बताया कि यहाँ पे 15 का आगे मतलब 16 पे टच करा है तो इसका मीडियन 16 होगा। दूसरा एक तरीका ये होता है कि दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दो, लेस देन और मोर देन। मोर देन हमेशा ना ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा और ऐसे जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस का जो सिंबल बनता है ना, तो यहाँ वैसे y के ऊपर से शुरू होकर उधर नीचे जाएगा। जबकि लेस देन वाला जो ये लेस देन वाला है, जो ओरिजिन की तरफ से ऊपर उड़ान करेगा, और ये मोर देन वाला जो है वो डाउनफॉल करेगा, y से लेके ऐसे x तक जाएगा। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं लेस देन और मोर देन, वहां से वो पॉइंट से डायरेक्ट उसको कंपेयर कर लो आपका क्लास वाले पॉइंट पे, तो भी आपका मीडियन मिल जाता है। मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी उनका मीडियन होता है। ये भी एक फाइंड करने की मेथड है। और उससे पहले वाली बताई वो सिंगल, दो में से कोई एक सिंगल यूज किया और फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये जो चीजें है वो सब में नहीं आ सकती, ज्यादातर 99% चांस नहीं है। कोई भी स्कूल या बोर्ड की बात करें हम तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हाँ, 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसके लिए ये वाला पूरा बड़ा सम नहीं हो सकता। इसमें सारी डेटा दिया होगा आपको सीधा, या फिर क्वेश्चन में ग्राफ दिया होगा, आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके आंसर लिखना होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, आई होप यू एंजॉयड। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। शायद जिनल सर वापिस आ जाए या फिर दलजीत सिंघानिया भी कंटिन्यू करे। आपको 2 में से कौन चाहिए कमेंट में बताना। ओके, टिल देन बाय बाय।